हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और भी इस चैप्टर का पार्ट्स बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस कारण से एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन नहीं डालना है। और एक बात और कि लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और टेलीग्राम में अगर जुड़ना चाहते हैं सारे अपडेट्स पाने के लिए तो चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम जो है उसी नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी चैनल मिल जाएगा सक्सेस मैथ ट्यूटोरियल सर्च करने से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और अदर वीडियो का भी लिंक रहेगा, चैप्टर का बनाया हुआ मैथ का, ये भी सभी का। और प्रीवियस ईयर का जो जेक द्वारा जारी किया गया था मॉडल सेट, वे सभी क्वेश्चंस का विथ आंसर भी एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा, तो ज़रूर से ज़रूर देखें। तो इससे पहले एक चीज़ और बता दें इम्पोर्टेंट, कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका भी एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें। क्या किया गया है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वे सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो वहाँ पर जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, उसके बाद ये बहुत काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। इमल्सीकृत पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर लाइपेज हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है। सामान्य पर कुंचन रक्त दाब कितना होता है, तो पर कुंचन यहाँ देख सकते हैं 120 mm होगा। और एक होगा अनुशीतलन, तो अनुशीतलन का कितना होता है आप कमेंट करके बताइए कि अनुशीतलन कितना होगा। पर कुंचन तो 120 है, अनुशीतलन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 3 नंबर की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। भोजन जो बनता है पादप में वह पेड़ पौधे के अन्य भागों तक किसके माध्यम से भेजा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधों का ये जो बनता है ये फल के रूप में बन जाता है, तो फल को किससे भेजा जाता है, फ्लोएम से। और जल का अगर बात करेंगे, जल को किससे भेजा जाता है, तो जल यानी कि जाइलम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है किस भाग से होता है, तो पत्तियों से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ए, इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। और 6 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। कौन उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केचुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हम लोग जितना श्वसन करते हैं उसको फिर हम लोग अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो लेते हैं ये तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं इसकी मात्रा को अवशोषित करके पेड़ पौधे और उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है इसके द्वारा। अच्छा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव हृदय का औसत पर कुंचन दाब क्या होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी 120/180 होगा। और 9 नंबर बोल रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो देख सकते हैं 30.5 kg/mol, ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ये मुकुलन विधि से होता है, पढ़े होंगे तो आपको श्योर मालूम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो जाइलम होता है वो क्या करता है, तो अभी बताए थे जल का वहन करता है। और यहाँ पर भोजन का वहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का क्या काम है, तो उत्सर्जन करना
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्सर्जन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन CO2 से, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो CO2 लेता है पेड़ पौधा, उससे खाना बनाकर क्या करता है, ये इसे खाना बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो देख सकते हैं ये क्लोरोफिल, पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं मृतजीवी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टेनिन जो कि वृक्ष के छाल में पाया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए है, ए में दिया हो तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, मतलब कहाँ होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन दिया हुआ बी, तो बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हो तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मनुष्य में वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो मनुष्य की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई वृक्क नलिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये जो है ये भोजन का संवहन के लिए, ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सहायक होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं रक्त विषाणु, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कूटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा, सिंपल से क्वेश्चन है, ये अमीबा क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव में डायलिसिस थैली, मानव में जो डायलिसिस थैली होती है कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेफ्रॉन को कहा जाता है, ये नेफ्रॉन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन जो है ये उपचयन अभिक्रिया के रूप में है। क्यों है, क्योंकि भोजन जो पचकर ग्लूकोज और फिर उसके बाद ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे ऊष्मक्षेपी भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन उसे आवश्यकता होता है, बिना ऑक्सीजन के यहाँ देख सकते हैं जैसे ग्लूकोज है, मान लेते हैं भोजन जो है ग्लूकोज में बन जाता है, तो ये ग्लूकोज तब तक नहीं टूटेगा जब तक यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कराया जाएगा, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर ऑप्शन में ऊष्मक्षेपी होता तो यहाँ पर ऊष्मक्षेपी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मनुष्य का जो दांत होता है उसका सबसे ऊपरी परत को इनेमेल कहते हैं। अच्छा, इनेमेल को एक और, इनेमेल से एक और क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन, वह क्वेश्चन क्या है बता सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है। अच्छा, सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, तो कार्बन का कितना अणु है, तो यहाँ देख सकते हैं 6 अणु है, तो 6 अणु यहाँ पर ऑप्शन बी है, तो बी सही हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है, तो ये किस तरह से कार्य करता है, कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 10 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पौधे में श्वसन किस भाग में होता है, पौधे में जो श्वसन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, वह किस भाग से लिया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर श्वसन
पत्तियों में यहाँ पर हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और जड़ से भी बोला गया, तना से भी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करते हैं ये किस तरह का, तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर जो होना चाहिए साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल, इसमें से कौन सा आंसर होगा आप कमेंट करके बताएं जरूर। 31 का आंसर। और 32 का पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो किस विधि से करता है, तो देख सकते हैं विसरण द्वारा। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो मुख्य श्वसन अंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसका फेफड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पत्ती द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया जो होता है यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लाल रक्त कोशिकाएं का कब्रगाह मतलब कि कब्रिस्तान या फिर ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्लीहा, जो कि ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसमें से देख सकते हैं ये टीबी और निमोनिया ये दोनों संबंधित है श्वसन बीमारी से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरटेंशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल की अणु, जो कि ऑप्शन सी में है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, गोबर छत्ता जो है मृत जीवी के अंतर्गत आता है, मरे हुए जीव होते हैं उससे वो मरे हुए जीव उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब कि मरा हुआ वो चीज़ समझ सकते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आमाशय, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो 3 जोड़े लार ग्रंथि, जो कि ऑप्शन डी में है। फेफड़ा का आकार कैसा है, तो फेफड़ा सबको देखे हैं तो फेफड़ा का आकार कैसा है, तो शंकु आकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं, तो छोटे बच्चे में कुल 20 दांत होते हैं, जिसे दूध के दांत कहा जाता है। 32 नहीं मारना है, 32 बड़े लोगों में पाया जाता है। अच्छा, एक आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं, संवहन उत्तक के रूप में जाइलम पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो मछलियों में जो होता है उत्सर्जी पदार्थ ये अमोनिया होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है, 120/80, जो कि ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है, तो हरित लवक क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो मनुष्य में पाचन की क्रिया पूर्ण छोटी आंत में होती है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि सीरम किसे कहा जाता है, सीरम, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरम जो है इसका आंसर होना चाहिए फाइब्रिनोजिन, जो होता है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नहीं रहता है उसे सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजिन निकाल लिया जाए तो हो जाएगा सीरम। और नेक्स्ट बोल रहा है कि रेजिन किस पौधे की उत्सर्जी पदार्थ है, तो रेजिन जो है चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, जल तथा लवण का परिवहन हमेशा क्या होता है, तो एक
कह सकते हैं एक दिशीय, मतलब एक दिशा में होता है। तो जिस जाइलम से केवल जल जाता है तो उससे केवल जल ही जाएगा, फ्लोएम से फल जाता है तो एक ही दिशा में केवल फल ही जाते रहेगा, ये चीज़, इसलिए इसे एक दिशीय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? अच्छा, मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्च, जो कि ऑप्शन सी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है, कौन आता है जैव प्रक्रम में? तो यहाँ पर जैव प्रक्रम में कौन सा आ जाएगा? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, तीनों आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? अच्छा, अमाशय में जो अनपचा भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना यहाँ पर कि काइम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अच्छा, अमाशय के अग्रभाग को, तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन बी कार्डियक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन शरीर का किस भाग में होता है? तो देख सकते हैं ये यकृत में होता है, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये बताया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फ्लोएम होगा, जाइलम होगा, स्टोमाटा, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? ABC कमेंट करके देना। क्वेश्चन नंबर लिखना है क्वेश्चन नंबर 60, और इसका आंसर जो भी होगा उसे कमेंट करके लिखना है यहाँ पर 60 और डॉट देना है। और A होगा तो A, B होगा तो B, C होगा तो C, या जो भी होगा उसका इस तरह से लिखकर कमेंट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य उत्पाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्लूकोज है, पौधों के लिए ग्लूकोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? यहाँ मिस्टेक है, ये स्रावित होता है। तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो देख सकते हैं HCl अम्ल, जो कि ऑप्शन बी में है। और आगे क्वेश्चन करें, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं स्राव को आंत्ररस, जठर रस, एंटेरिकस, ये सभी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप 100 यहाँ पर 2 ATP है, 2 ATP का निर्माण होता है। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः कहाँ होता है? तो उत्सर्जन जो होता है ये देख सकते हैं रंध्र द्वारा, वातरंध्र, तरुण, तना, ये सभी के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? तो प्रकाश स्वपोषी यहाँ पर देख सकते हैं सभी हरे पौधे, कुछ प्रोटीन, तो ये दोनों हो जाना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। और क्वेश्चन कर रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा में कुटपाद प्रक्रिया द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं, ये ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब बाहर छोड़ना, ये सही है, ऑक्सीजन का अंदर लेना। जल वाष्प का निष्कासन, ये सही है, तो यहाँ पर बी और सी सही है, बी और सी सही है, तो एक ऑप्शन रखना चाहिए था बी तथा सी, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छाया में, तो इसे सियोकाइट्स, कैसे याद रखना है? छाया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शेड, शेडो, तो उसी से बना है सियोकाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस का स्रावित करता है। तो छोटी आंत जो होता है ये पित्तरस हो गया, पित्तरस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, ये सभी का स्राव करते, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। अच्छा, कमेंट करके बताना कि वायवीय श्वसन में किस प्रकार का पदार्थ बनता है। यहाँ पर तो इथाइल अल्कोहल है और अवायवीय में, तो वायवीय में क्या बनता है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके इसे बताना है क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, जो कि टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन सी में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सड़ा गला हुआ चीज़ है उस पर अगर कोई जीव उग जाता है तो उसे मृत जीवी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो मृत जीवी पोषण में कोशिका के बाहर जो है सो भोजन का पाचन होता है। इस वीडियो का यानी कि चैप्टर 6 का ये पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,